कारी भयकारी। श्री काशी विश्वनाथ भगवान की, श्री अयोध्या नाथ की, श्री राम जी महाराज की, श्री राघवेंद्र सरकार की, बाके बिहारी लाल की, श्री द्वारकाधीश भगवान की, बोलिए श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार की, बोलिए श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार की, दादा गौरव हनुमान की, परम पूजपा सदगुरुदेव श्री आतिवान जी महाराज की, श्री परित्राज महाराज की, श्री समाधि वाले बाबा की, श्री अंगोटा वाले महाराज की, बोलिए श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार की, सत सनातन धर्म की, संत भगवान की, संत महापुरुष भगवान की, पुष्पावती गंगा मैया की, गौ माता की, गौ माता की, भारत माता की, भारत माता की, सत सनातन धर्म की, धर्म की जय, सत सनातन धर्म की जय। श्री राम 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 राज्य की स्थापना हो। बोले श्री पंडोकर सरकार की। श्री पंडोकर सरकार त्रिकालदर्शी दिव्यद्वार में श्रद्धा मंच के माध्यम से अमावस्या पर्व से पंचमी एवं दसवीं तक होने वाले पर्व में श्री पंडोकर धाम की पीठ की ओर से आप सभी को साधुवाद एवं आशीर्वाद। श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार आप सबकी मनोकामना पूरी करें, यही पंडोकर धाम की पीठ की ओर से आज का संकेत है और साधुवाद आशीर्वाद है। धर्म पर चलते रहो, सत पर चलते रहो, विजय होती रहेगी, ऐसा पूजपा सदगुरुदेव श्री हाथीवान महाराज का संकेत है। आज सोशल मीडिया में न्यूज नेशन पर अभी एक डिबेट चल रही थी, उसी में मैं अभी जुड़ा था, लाइन में आप सुन रहे होंगे, एक दो क्वेश्चनों का जवाब दिया। जब भी किसी के घर में कोई व्यक्ति आसमान को पकड़ने की, आसमान को छूने की उच्च शिखर की ओर जा रहा हो, तो सबसे पहले उस व्यक्ति को अपने परिजन, परिवार और अपनी समाज, अपने कुल खानदान, साथ में रहने वाले, चलने फिरने वाले सभी के ऊपर दृष्टि जब होती है तो निश्चित है वो सफल समाज सुधारक कहा जाता है, वो सफल कार सेवक कहा जाता है, सफल वो आचार्य कहा जाता है। यदि हमको कुछ जीवन में पाना है तो पहले परमात्मा का बनना पड़ेगा, ईश्वर का बनना पड़ेगा, पूर्वजों का आन वान और शान के लिए उनके ऐसा कोई काम ना करे जिससे कि मान सम्मान गिरे। हमारे यहां एक कहावत है, प्राचीनतम बात है, पतंग जब चढ़ाई जाती है तो कुशलता पूर्वक चढ़ जाती है, लेकिन पहले एक व्यक्ति उस पतंग को उड़ान भरने के लिए सपोर्ट करता है। हम जब लोग बचपन में पतंग उड़ाया करते थे तो पतंग को लेके एक लंबी दूर तक जाना पड़ता था और दूसरा व्यक्ति उसको तनका देता था, वो पतंग ऊपर आसमान चली जाती थी और आसमान में जाने के बाद पवन देव के हवाले हो जाती है और पवन देव उसको स्वीकार कर लेते हैं और उसके बाद पतंग बढ़िया से उड़ाई जाती है जो समाज की दिशा देती है। पतंग जीवन में यदि कि आपको तरक्की ओर जाना है तो पतंग को की तरह बैलेंस बन के जाना पड़ेगा। और उस पतंग में जब उस पतंग को बनाया जाता था, उसको नाथना बोलते हैं, ग्रामीण नाथी गई, तो उस पतंग को एक कन्ना छोटा होता है, एक कन्ना बड़ा होता है, आगे कन्ना छोटा होता है और पीछे का कन्ना बड़ा होता है जब पतंग में जो धागा बांधते हैं। इसलिए क्योंकि आगे वाले जो आगे बढ़ रहा है उसको लगाम लगा के नहीं चलेंगे तो पतंग लहरा जाएगी, कट जाएगी और फट जाएगी और वो पतंग घूम जाएगी, चक्कर लगा के जमीन में आ जाएगी। इसलिए आगे वाले, ये प्राचीन लोगों की मान्यता है। और जब उस अचानक उसकी पूंछ अत पर हवा में निकल जाती थी
तो वही से वो पतंग जमीन में चक्कर खा के भौरिया बन के जमीन में गिर जाती थी। तो कभी भी किसी भी व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ना है तो सबसे पहले अपने आभा मंडल पर नजर डालनी पड़ेगी और धृष्टराज की तरह समाज का बैलेंस नहीं किया जा सकता। यहां तक कि कई परिवार डूब गए, महाभारत सब लोग जानते हैं। भगवान स्वयं श्री कृष्ण ने भी यही दिखाया और बताया। अंतिम में समाज डूब गई और जो लोग धर्म की ओर आगे बढ़ते हैं वो व्यक्ति रोता है, कष्ट में होता है कि हम तो धर्म की स्थापना करने के लिए लगे हैं, हम तो अपने परिवार के नाम सम्मान परिवार समाज के वहां के लिए लगे हैं, लेकिन समाज के लोगों ने मुझे समझा नहीं। और मेरे जो उसूल थे, जो मेरा संकल्प था कि पूरा राष्ट्र का स्थापित हो, राष्ट्र अच्छा हो, धार्मिक हो, आध्यात्मिक हो, तो पराशक्तियों पर लोग जो टिप्पणी टिप्पणी करते हैं, तो मैंने यही आप लोगों को बता देता हूं कि सर्व बात कोई किसी के बारे में नहीं जानता, लेकिन पंडोकर सरकार के दरबार में 99% आपके जीवन के विषय में बता दिया जाता है, जो पूर्व में कई भविष्यवाणियां पंडोकर धाम से बताई गई और वो सफलता के रूप में जानी और मानी और पहचानी जा रही है। और लोग मानते हैं कि पंडोकर सरकार के द्वारा जो कहा गया वो इस प्रकार से रहा। तो आप लोग मेरी बात को अच्छे से समझे और जाने कि श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार दरबार भूत भविष्य वर्तमान का केंद्र बिंदु है, जहां संपूर्ण पराशक्तियों का और तुच्छ आत्माओं के द्वारा जो परेशानी की जा रही है, कष्ट दिया जा रहा है, उनका समाधान श्री पंडोकर सरकार दरबार अपने दरबार के माध्यम से करता है। आप लोग ये भी और जान लीजिए कि श्री पंडोकर सरकार दरबार कभी किसी को अंधविश्वास की ओर नहीं पटकता है। पंडोकर सरकार दरबार अंधकार से प्रकाश की ओर खींचता है और रोशनी देने का काम करता है। यह है पंडोकर सरकार दरबार का संकल्प। यह दरबार में कोई जाति पंथ समुदाय का मैटर नहीं है। यह सर्व जाति समुदाय के लोग आकर के आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। यह है पंडोकर सरकार दरबार। किसी के कार्य में कोई इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। कानून अपनी जगह पे काम करता है, अध्यात्म अपनी जगह पे काम करता है, लेकिन जो जैसा करता है वो स्वयं ही भोगता है, ऐसा शास्त्र पुराण कहते हैं। और इस पर किसी को भी मौन नहीं रहना चाहिए। गलती की है तो समाधान स्वतः ही संबंधित विभाग, संबंधित परिजन उसका निकालते हैं। हम तो इतना ही कहते हैं कि सद्बुद्धि होना चाहिए, सद्बुद्धि रखना चाहिए, तभी हमारे समाज का उत्थान होता है, तभी परिवार का उत्थान होता है। ये हमारे विद्वानों का मत और संदेश भी है। यदि जीवन में आगे बढ़ना है तो झुक कर चलना पड़ेगा और छुआछूत, जाति पात पंथ संप्रदाय का भेद खत्म करना पड़ेगा और सब अपनी अपनी सीमा में रह करके परमात्मा का जप करें, अनुष्ठान करें। परमात्मा की कृपा होगी और समाज का उत्थान होगा और यह भारत भूमि राम राज्य के रूप में स्थापित होकर सब राम में ही हो जाएंगे। सब परमात्मा का चिंतन करेंगे और सब किसी की छुआछूत या किसी की सिका सुखीवा या किसी का कोई गिलानी नहीं रहेगी। सब अच्छे से जीवन यापन करेंगे और समाज का उत्थान होगा और यह भारत भूमि विश्व गुरु के रूप में स्थापित होगी। पंडोकर सरकार दरबार में पर्चियां लिख दी गई हैं, भोपाल में लिखी गई थी, उनका मैंने सर्वे किया और हमने लगभग 400 पर्चियों का बीच में से 200 पर्चियों के बीच के बिंडल में से हमने कुछ पर्चियों को चयन किया है जो भोपाल में बुलाने वाले थे। भोपाल में आप लोग पहुंचे होंगे, उनके नंबर, उनके पर्चे पहले से ही बिफोर यहां पर तैयार कर दिए गए हैं। यहां तक कि 2-2, 3-3, 4-4 बार भी लिख की गई है, क्योंकि व्यस्त हो जाते हैं माइंड में पर्ची लिखना, बार बार कहीं भूल गए तो फिर दोबारा लिख दिया, फिर भूल गए फिर दोबारा लिख दिया। आपने इसका प्रमाण देखा ही है कि एक बार नहीं, एक व्यक्ति की 5-5, 6-6 बार पर्चियां भी लिखी है। तो दरबार में आज मंगलवार है और मंगलवार की पेशी ये सिद्ध दरबार में हनुमान पंच अखाड़े में
हनुमान पंच अखाड़े पंच योद्धा, जहां पर दैहिक दैविक ताप संकट आदि का निवारण मात्र प्रवेश करने मात्र से लाभ प्रारंभ हो जाता है। कुछ लोगों की जो तुच्छ शक्तियां हैं, निष्ठ शक्तियां हैं, उनके लिए अभी पंडों सगा दरबार में सात्विक फल द्वारा बलि केंद्र स्थल बन रहा है, जहां संबंधित तुच्छ शक्तियों को समाहित करने के लिए, उनको तृप्त कर उनको मोक्ष गति देने के लिए और आप पर से हटाने के लिए अप्रैल तक यह बलि स्थान बन रहा है, जहां फल श्रीफल के अंतर्गत आने वाले जितने भी बल प्रथा हमारे अध्यात्म पराशक्ति में महापुरुषों योगियों ने जो सात्विक बल के रूप में जीव की हत्या की जगह पर जीव बल के अलावा उसका समाधान निकाला कि श्रीफल के माध्यम से उनका भोज, उनकी तृप्ति हेतु बल दिया जाएगा, जिसको बोलते हैं श्रीफल। जब हम अपनी गाड़ी वगैरह न्यू खरीदते हैं या पुरानी लेते हैं, घर में कोई मंगल कार्य होता है तो एक बल देते हैं कि दुष्ट लोगों को, तुच्छ लोगों को जो हमारे जीवन में अंधेरा ना डाल दे, नजर ना लगा दे, तो उनके लिए एक बल दी जाती है। वो होता है नारियल। तोड़ते हैं ना, कोई तार उस गाड़ी के पहिए से तोड़वा देता है, टार से, कोई लोग जमीन में फोड़ देते हैं और वहीं पर जल चढ़ा देते हैं। वहीं थोड़ा सा उसमें जो भी है, कोई कॉमेडी की दे देता है, कोई नींबू की दे देता है, और ये बल प्रथाएं हमारे अथर्ववेद के अंतर्गत मंत्र चिकित्सा में आई है। तुच्छ आत्माओं की तृप्ति के लिए जो हटी होती हैं, दुष्ट होती हैं, वो नहीं मानती हैं, या वो घटने का ज्यादा योग होता है, तो उसको नाम से उसकी बल देकर के समाधान कर दिया जाता है। ये हमारे महर्षियों की और संतों का शोध है, और ये 99 नहीं 101% फलीभूत भी है। जैसे भी किसी के भी घर में बहुत बवाल मचा हो, परेशानी बनी हो, तो उस अवस्था में बल को क्या करना चाहिए? एक नारियल, उसमें हल्की सी रोली, सिंदूर, हल्दी लगा करके अपने ऊपर से 7 बार उतार करके, उतारना मतलब उन्हें उसारा, निछावर, जैसे निछावर उतारते हैं ऐसे ही नारियल को उतारा करना होता है। और वो नारियल घर के बाहर गेट पर धैली से नीचे एक पत्थर पर वो नारियल तोड़ दें। तुम्हारे घर में कैसी भी दुष्ट नीच आत्माओं का प्रभाव हो, तत्काल ही उनकी तृप्ति हो जाएगी, तुम्हारे घर में जनहानि नहीं होगी। ऐसा हमारे विद्वानों का मत, और यह सफल प्रयोग है। इसके माध्यम से हमने सैकड़ों परिवारों को बचाया है और सैकड़ों परिवारों को लाभ भी मिला है। इसमें कोई मंत्र बोलने की जरूरत नहीं होती है, बस यही कहना होता है, जो भी हमारे घर में तुच्छ आत्माएं हैं, जो भी तृप्ति के लिए भोज चाहती हैं, भूखी हैं, जो बल लेना चाहती है, मैं अमुक व्यक्ति का बल देता हूं, वह बल स्वीकार करे और बाहर गेट पे जाकर के परिजनों के नाम लेकर के नारियल तोड़ दें। हम आपको गारंटी देते हैं कि आपके घर में जनहानि नहीं होगी। अब जो आत्माएं हैं, किसी ने भी भेजी हो, किसी ने कराई हो, उनको खुराक मिल जाएगी और वो तृप्त होकर चली जाएंगी और तुम्हारे घर में जनहानि नहीं होगी। ये टोटका भी है, उपाय भी है, औपचार भी है। औपचार विधि हमने एक साथ समाहित करके बोल दिया है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है,
समय समय पर हम जो बताते हैं इसको करना चाहिए। और घर में कोई भूतवादा प्रेतवादा हो भी तो सफल प्रयोग है ही, और ना भी हो तो भी सफल प्रयोग है कि तुम्हारे घर में कोई भी तुच्छ आत्मा प्रवेश 1 वर्ष तक नहीं करेगी। घर में अपनी कमाई का, अपनी जो मेहनत करते हो, जिसमें जो कमाते हो पैसा, उसका 10 में 1 सवा किलो सवा पाव का घर में वेदी हवन कराना चाहिए। अपने पुरोहित पंडित जो आपका कुलगुरु है या जो आपके संत हैं, उसको अपने घर में लगाएं, हवन कराएं। आपके घर में ग्रह दोष भी, जो ग्रह दोष के कारण जो परेशानियां होती हैं, वो ग्रह भी शांत हो जाते हैं और भूतों के राजा क्षेत्रपाल महाराज भी खुश हो जाते हैं। इसलिए क्षेत्रपाल की पूजा भी करा देना चाहिए। पितरों की शांति के लिए नंदी श्राद्ध इत्यादि पंचभूत महायज्ञ में समाहित उसमें भी हमारे विद्वान लोग कर देते हैं। तो आपके घर में भूत प्रेत भी और ग्रह भी 1 वर्ष तक तुम्हारे घर में प्रवेश नहीं करते। कोई भी व्यक्ति तंत्र मंत्र कराने वाला व्यक्ति यदि तुम्हारे घर में कोई तंत्र मंत्र कर रहा है, यदि घर में आपने क्षेत्रपाल की पूजा करा दी, घर में सोम करवा दी और क्षेत्रपाल के लिए आपने डलिया निकलवा दी, उतारा करवा दिया, और आपका जोशी वो क्षेत्रपाल की डलिया को दीप के माध्यम से, चतुर्मुख दीपक के माध्यम से, तांत्रिक विधि से उतारा करके जब अपने चौराहे पर रख देता है, तो मैं गारंटी देता हूं कैसा भी तांत्रिक हो, पूजा तंत्र मंत्र करने वाला, उसका तंत्र मंत्र वहीं खत्म हो जाता है और 1 वर्ष तक वह आत्मा अंदर प्रवेश नहीं कर सकती, क्योंकि सबका अधिकारी है क्षेत्रपाल महाराज। संपूर्ण भूत प्रेत बाधाओं के मालिक हैं क्षेत्रपाल जी। जैसे किसी के घर में जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, इनके पास बड़ा बड़ा पैसा होता है, तो वे क्षेत्रीय पहले अधिकारियों से संपर्क साधते हैं, बताइए जी आदमी कैसा है, इस व्यक्ति के पास धन दौलत कैसी है। तो इनकम टैक्स, सेल टैक्स के छापे लगते हैं। और यदि आपका टाइम पर आपका टैक्स भरा गया और प्रॉपर आपकी गाइडलाइन ठीक है, तो आपके घर में छापे नहीं लगते। इसी प्रकार से आपने अपने कमाई का 10 धर्म के कार्यों में, मंदिरों में, मठों में, बच्चों, गरीब बच्चों के शादियों में, ब्याहों में, बड़े बुजुर्ग जो हमारे वृद्धजन हैं, जो अनाथ हैं, यदि उनको आपने भूखे को एक टाइम आपने भोजन खिला दिया, प्यासे को पानी पिला दिया, राहगीर रास्ते में चलने वाले यात्रीजनों को प्रसाद भोजन खिला दिया, तो आपके पूर्वजों को तृप्ति मिलती है। वही 10 में थोड़ा थोड़ा हर स्थान पर लगाना चाहिए। यानी 100 रुपए कमाने वाला व्यक्ति 10 रुपए को 10 जगह लगाएगा तो 10 कार्य सद जाएंगे और कहीं ना कहीं तुम्हारा वो किया हुआ दान काम में आ जाएगा। ऐसा महर्षियों की चर्चा है, ऐसा संतों की चर्चा है, ऐसा शास्त्र पुराण भी कहते हैं, हमारे योगीजन भी कहते हैं, आचार्य पंडित भी कहते हैं कि दान पुण्य करना चाहिए। जो दान पुण्य करना जानते हैं उनके लिए तो यह सफल प्रयोग है, और जो नहीं जानते और जो नहीं मानते, तो हम नहीं कहते ना मानो, कि मान जाओ, तुम्हें हमारी बात अच्छी लगे तो मान लो और ना लगे तो हमारी बात यहीं पे छोड़ देना। हम तो अपनी बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पंडोकर धाम पीठाधीश्वर होने के नाते और न्याय, सत्य ज्ञान, सत्य मार्गदर्शन और होने वाले जीवन में जो गति अवरोध है, मानव जाति के संकट को टालने के लिए उपाय बताना हमारा मूल धर्म है। सत्य पर चलाना हमारा मूल धर्म है। इसलिए पंडोकर सगा धाम की पीठ की ओर से पुनः पुनः आप सबको साधुवाद आशीर्वाद। चलते हैं दरबार की ओर। बोलिए पंडोकर सरकार की।
जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलिए पंडोकर सरकार की। चलते हैं दरबार की ओर। आप सबके नंबर पुकारना प्रारंभ, और उसके बाद हमारे पास कुछ लिफाफा रखें, आवश्यकता लगेगी तो ये लिफाफा भी बंटवा दिए जाएंगे। बस क्योंकि समय से पहले अपनी मंजिल तक गाड़ी भेजना है, क्योंकि ये कोई एक दिन का काम तो है नहीं, अब तो 365 दिन का है। तब भी अभी हमारा नियम संयम सही से नहीं बना है, आने वाले महीनों में बन जाएगा और आप लोगों को भी टाइम पे ही आराम मिलेगा और टाइम पे ही नंबर आएंगे। बोलिए पंडोकर सरकार की। सबसे पहले अनिता किशोर तुप्पे, फटाफट आइए। अभी वो होगा, मंगलवार है ना। ये माइक रखवा दीजिए, वो माइक उठा लीजिए। हाँ, बैठ जाइए। बोलिए पंडोकर सरकार की। कहां से आई भैया? नागपुर, महाराष्ट्र। नागपुर महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से आई है। हाँ। क्या समस्या लेके आई हो? मेरे बेटे की दोनों आंखों की रोशनी चली गई है। मतलब उसको दिखता नहीं दोनों आंखों। इसको चालू कर लीजिए। आप तो सुनिए, पास में आइए जी। बोलिए। दोनों आंखों की रोशनी चली गई है। किसकी? मेरे बेटे की। बेटे का नाम क्या है? अमित किशोर तुपे। पढ़ पा रही हो? हाँ, अमित किशोर तुपे। कहाँ लिखा है? ऊपर। किशोर नहीं लिखा है, आप गलत पढ़ रही हैं। अमित कुमार की नेत्र ज्योति प्राप्त होगी, इलाज लेना पड़ेगा। 3 से 4 वर्ष हो गए के अंतर्गत पूर्ण लाभ होगा। आप दरबार में पूर्व में भी मिल चुकी हैं। हाँ। बार बार ना पूछें, हनुमान जी कृपा करेंगे, आशीर्वाद है। आपने पूर्व में अमावस्या चुका दिया है और आपके निवास में एक छोटा सा हवन होना था, वो आपने नहीं किया है। ये कराएं, सफलता मिलेगी, आशीर्वाद है। हाँ गुरु जी, मैं निवास में हवन करने के लिए पूछा। पास में आइए, माइक उठाइए। कहां से आइए? हिसार से जी। क्या चाहते हैं, क्या समस्या लेके आए? सब लोग सुन रहे हैं। उस साइड को मुंह करके बैठिए और पास में आइए। मेरा बेटा, बड़ा बेटा अभिषेक जी, उसका डिवोर्स वगैरह का कैसे होगा जी? और हमने लिखा है आपकी मंजू देवी का घर में सुख शांति, घर का कलेश खत्म होगा। आपके घर में दूसरी बहू आने का योग बनता है। वैसे प्रथम बहू को ही बुलाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है? ठीक है जी। आपका एक पुत्र लीवर के द्वारा खत्म हो चुका है। हाँ जी, हाँ। और वह पुनः जन्म भी ले चुका है। ठीक है जी गुरु जी, सही कह रहे हैं। ठीक है? और ये वर्तमान में कुरुक्षेत्र में निवासित है। ये किसने करवाया था जी इसको? ये चक्कर बाहरी है, चक्कर कराने वाला दूसरा व्यक्ति है। समय आने पर बता दिया जाएगा। लेकिन आपका बच्चा राहुल जन्म ले चुका है, तो दुश्मनी लेने की आवश्यकता नहीं है। तो इसके जगह पे हम कुछ और बता देते हैं। आपका हम बैंक खाता नंबर बता दें, आपका हो तो मैं आधार बता दूं, जिससे विश्वास हो जाए। पता लग जाता तो उनसे हम सावधान रहते जी। और हमारा कोई मंशा नहीं है किसी से दुश्मनी लेने की जी। चलिए, हम आपको बता देंगे, मैं वचन देता हूं। ठीक है गुरु जी। आप अपने घर से एक अगले बार जो भंडारा पंडोकर धाम में आप कराएंगे, ठीक है जी। मैं जो आपको बोल रहा हूं, चाहे एक आदमी कराए चाहे 11 कराए, कराना ही है, क्योंकि ऐसा आदेश आ रहा है। लेकिन अपने बीच में से कोई पैसा नहीं देना है, अपने खाते से निकाल के ले आना है। ठीक है। अपने कमाई का आशा जमा करना है और बैंक से सीधे लेके आना है। ठीक है। और वो पैसा यहाँ लगाना है, चाहे भला वो 1 रुपए हो, चाहे 10 रुपए हो, चाहे 10 लाख हो, जो तुम्हारी श्रद्धा है। हम नहीं कहते कि आपको कितने लगाना है, लेकिन एक खाते में से आपको पैसा ले आना है। ठीक है। और उस खाते का HDFC कोड होगा HDFC 000-302। ठीक है। आपकी जिस बैंक का, आपकी जिस भी बैंक का, ठीक है जी, HDFC कोड 302 हो, ठीक, उसमें से ये पैसा को निकालेंगे
ठीक है जी। और आपके घर के संपूर्ण होने वाली घटनाएं, आने में होने वाले जो डर हैं कि कहीं 302 ना हो जाए, ठीक है जी। क्योंकि तुम्हारा लड़का उत्तेजित है, ठीक है वो जी। चाहता है कि ये लड़की नहीं मिली तो मैं हत्या कर लूं या कर दूं। सही कह रहे हो जी। राइट? सही है जी। तो आप बताएं, किसी ऐसी कोई बैंक आपकी है जिस बैंक में आपका HDFC कोड 302 हो? देखना पड़ेगा गुरुजी। देखना पड़ेगा जी। देखो, खाता नंबर तो नहीं है हाँ? अभी नहीं है खाता नंबर मेरे पास। माइक मोसे बोलो, क्या कह रहे हैं? खाता नंबर अभी नहीं है मेरे पास। नहीं है तो घर पे कौन है? घर में बेटा है जी। पूछो, अपने पासबुक दिखवाओ, फोन लगाइए आवाज खोल के। जिसका क्या बोलते हैं, IPC कोड 3 IFC कोड, अच्छा IFC कोड जी। हाँ, IFC कोड है ना, IFC कोड में 302 हो, बस वो इतना बता दे कि कौन सी बैंक का है। पूछिए, फोन लगाओ। बच्चे को नंबर नहीं जानते हो? जानता हूँ। तो खोलो, आवाज खोलिए, नीचे लगाइए। सुनन लाग रहे हो सारी। हेलो बेटा, लाइव में हूँ। गुरुजी सुन रहे हैं, सभी सुन रहे हैं। मैं गुरुजी के पास बैठा हूँ। मेरे खाते का वो देखना, HDFC का क्या खाता नंबर है? 302 है क्या उसमें? जल्दी देख बेटा, उधर ब्राउन बैग में पड़ा है, बेड साइड में ना मेरे को है देख। 302 तो नहीं है। और बैंक का खाता नंबर IFC कोड हैगा 300। हाँ IFC कोड हैगा 302 शायद। कहाँ का है? कहाँ का है बेटा? देख जरा जल्दी। ये ब्रांच कहाँ की है? कॉपी तो खोल दी। क्या इसमें तुम्हारा खाता है जिसका खाते का नंबर 807 है लास्ट में? हाँ 807 है। 807 तो मंजू का है जी। हाँ? मंजू का है खाता नंबर। मंजू का है? हाँ जी। तो HDFC कोड देखो, उसका क्या है? HDFC कोड देख, IFC कोड देख बेटा। क्योंकि जो खाता नंबर आ रहा है वो आ रहा है 50-100-20-146-780-7 7807। हाँ ये खाता नंबर तो मंजू का यही है जी। पक्का? हाँ जी confirm। आपको याद है? बच्चा को क्या बेटा? कोड 302 है IFC कोड। 302 IFC कोड, ठीक है बेटा। है ना? हाँ जी। चाहिए इसमें यही आ रहा है हनुमान जी कृपा से। काट दूं? हाँ काट दीजिए। इसमें से जो भंडारे के लिए जो दान आप देंगे, ठीक है गुरु। इसी से तुम्हारे आने वाली घटनाएं खत्म होंगी और तुम्हारे पूर्वजों की शांति होगी और आपके पितरों को भोज उनके नाम से होगा जो भूत योनि में है, और उसी में कन्याओं का भोजन, साधु संतों का भोजन और प्रसाद पाने की इच्छा से जो प्रसाद में बैठेंगे उसमें आप भोजन कराएंगे तो आपके पितरों को शांति होगी, आशीर्वाद है। पितर दोष तो नहीं है गुरु जी? नहीं है, हनुमान जी कृपा करेंगे, गुरु कृपा होगी। और काम धंधा जैसे किसी मैंने बोल दिया ना, अच्छा मैंने बोल दिया, हनुमान जी कृपा से तत्काल ही सभी काम पूरे होंगे और राहुल जी को पुनः शुभ विवाह की कामना पूरी होगी। लव अरेंज मैरिज शादी का योग है, टल भी सकता है क्योंकि पहली पत्नी आने का योग ज्यादा प्रबल है, लेकिन वह भी पत्नी आपके घर में बहू के रूप में तो है, संतान दी अच्छी बात है, लेकिन उसकी नियति साफ नहीं है क्योंकि वो भी धन दौलत साथ में लेके जाती है। सही कह रहे हो गुरुजी। सोना चोरी करके ले गई जी हमारा। क्या करके ले गई है? सोना चोरी करके। हमने आपका आधार नंबर, आपका अकाउंट नंबर और आपकी पत्नी का भी आधार नंबर राहुल आदि लिख दिया गया है। समाधान होगा, आशीर्वाद है। डिवोर्स से राहुल मिल जाएगा जी? मैं प्रार्थना करता हूं, जाइए। अपने बच्चे को नहीं छोड़ना है तो पहली पत्नी बुलाओ, है ना। 8 साल के बच्चे तक की बैठे रहिए, नंबर आए तो खड़े हो ना। बोलिए पंडोकर सरकार की, सदगुरु भगवान श्री आदिवान जी महाराज की,
जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। और इसके बाद फिर मंजू देवी, मतलब इन्हीं की पत्नी, यदि आप देखिए टेस्ट करने के रूप में आए तो फिर भी इन्हीं के खाते के नंबर लिखे हैं, पढ़ लीजिए। और आपका बच्चा राहुल नाती के रूप में प्राप्त होगा, चिंता ना करें। और आपका बच्चा राहुल का पिता यदि दूसरी महिला की ओर आकर्षित होगा तो राहुल आपको नहीं मिलेगा। तुम जानो तुम्हारा काम जाने, और बाकी पंडों का सरकार की कृपा, ठीक है। और आपके स्वास्थ्य इत्यादि ठीक होंगे। जो पति को बताया गया वो तुमको बता रहा हूं। शीघ्र ही 3 रामायण, 3 दिन का हवन, ठीक है जी, 3 नारियल बंधन, ठीक है जी। और इस मंत्र को जाप करना होगा 108 बार। गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद। ये मंत्र पढ़ के नहीं बता सकते, जाइए आशीर्वाद। जय श्री राम। मानवती मंडावी, फटाफट जल्दी आ जाइए। सरकना नहीं है, सरकना नहीं है। और ताली तो बजा दिया करें। बैठ जाइए, पास में आइए, माइक उठाइए। कहां से आई हैं आप? जिला डिंडोरी, ग्राम सागर टोला। अच्छा, क्या परेशानी लेके आई सब बताइए, सब लोग सुन रहे हैं। परेशानी गुरुजी बहुत घर में सबकी। हमने लिखा सुने, नवीन चेतन आपके घर में मर गए हैं। दुर्गा जी की मूर्ति सराने गए थे और रास्ते में मरा, खून आया, और रात्रि में आपका बच्चा मरा। बोलो हाँ या ना? जी गुरुजी। खीर खा के मरा। जी गुरुजी, आके खाया था। और आपका एक बच्चा उसके पहले और भी एक बच्चा मरा जो निमोनिया से मरा है। घर में तंत्र बाधा है, चौकी रखी गई है। मुस्लिम शक्तियों का आपके घर में प्रभाव है, तत्काल लाभ होगा, आशीर्वाद है। पति गुरुजी, पति को भी कभी बीपी हाई हो जाती है, कभी आपका बीपी, ब्लड प्रेशर सब ठीक हो जाएगा। माइक नीचे रख दीजिए। जो ये मंत्र लिख के दे रहे हैं इसको नियम से करें। 108 बार करना है। 3 रामायण, 3 दिन का हवन, 3 नारियल बंधन, ये नियम से करें। गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। मंत्र नहीं पढ़ाया जा सकता, पर्चा आपको सुपुर्द करते हैं। चलो भागो। सुमन साहू पति रामकुमार साहू, रूबी बहन अनुज से लब चल रहा है, समाधान होना। हाल में संदेह यदि प्रयास करें तो ये भी समाधान हो जाएगा। और आपको सफेद पानी की शिकायत है जी। आपको एक जिंद के रूप में नगन पुरुष दिखाई देता है जी जी। सो शरीर में खरांच मारता रहता है, काट लेता है जी। सो आज के दिनांक से आपके घर में लाभ होगा, आशीर्वाद है। जी गुरु जी, कान में अचानक दर्द, दांत में दर्द, एक दांत निकलवा दिया हमने। हाँ, तो आपका मकान नंबर 37 है जी। उसमें ये शक्ति विराजमान है जी। मंदिर वाली गली में जिया माऊ में जी। ये शक्ति स्थापित है जी। गुरु जी, इसका क्या निवारण है? आप कहाँ पे रहती हो? जीएमओ में। अब सोच लो, इतने गहराई से बता दिया। गुरु जी बहुत बता दी, लेकिन गुरु जी इसको हल कर दीजिए। अगर मेरी गारंटी है, लेकिन आपको 21 दिन रुकना है। गुरु जी अभी बच्चों का एग्जाम चल रहा है, छोड़ के आए। वो आपका मैटर है, आना नहीं आना आपका मैटर है, हमारा काम बताना है। गुरु जी हम कह रहे दोबारा से आ जाएंगे क्योंकि हमारा पीरियड का भी टाइम है। बेटा ठीक है, हनुमान जी कृपा करेंगे, इसके लिए मैं कुछ नहीं कहूँगा। ये भी जरूरी है, पूजा पाठ में शुद्धता होना चाहिए। तो वही चीज कह रहे, कैसे गुरु जी बताइए, हम कैसे करें? वो आपका विषय है, हम दबाव नहीं देते हम। तो गुरु जी इसका हल तो आप बता देंगे, हम क्या करें? तो आपको पता है कि पूजा पाठ ऐसे में नहीं होती है, उसकी पवित्रता का ध्यान दीजिए। तो गुरु जी अभी हम चलिए खड़े होइए, माइक नीचे रखो। बोलिए पंडोकर सरकार की। और इसमें 3 दिन की मंत्र चिकित्सा भी होगी साथ में। जाइए। प्रीति यादव, पिता का नाम राम नरेश,
जल्दी आइए, आप आ जाइए, बच्चों को आने की जरूरत नहीं है, पत्नी को आने की जरूरत नहीं है, आप आइए, आइए। पास में आए और पास में आइए, इससे टच नहीं करना है, और पास में आओ, इतने आओ, यहाँ पे माइक उठाइए। कहाँ से आए हो? सुकोबाद, जिला फिरोजाबाद। क्या समस्या लेके आए हो? सर मेरी गुरुजी, मेरी बच्ची और मेरी पत्नी को भूत प्रेत से बाधा ज्यादा। पढ़िए। राम नरेश यादव, पिता का नाम शंकर लाल, दादा का नरोत्तम जी है जी। बोलो हाँ ना? जी जी। नंद किशोर IAS होगा जी। प्रीति कुमारी की पढ़ाई में सफलता मिलेगी जी। घर में भूत बाधा खत्म होगी जी। भाभी नेहा की सर्विस होगी जी। हमारी गारंटी है। पंडों का दाम 5 अमावस्या करें, आशीर्वाद है जी सर। ये भाभी कौन है? बहू कौन है? जी बहू मेरी नेहा। ठीक है। हनुमान जी कृपा से आपके इस समय बेटी पर प्रेत बाधा है और बेटी के दिल में अपनी बड़ी भाभी मतलब भाभी की नौकरी की इच्छा है जी। सो पूरी होगी। आशीर्वाद पंडों का दाम 5 अमावस्या करें। जी जी गुरुदेव, उसकी मम्मी भी यहाँ पर खेलती है। आज के बाद कोई नहीं खेलेंगे, लेकिन 11 दिन रुकना है यहाँ पे जी। और ये उपाय भी करना है। 3 रामायण करनी है, ठीक है जी। 3 दिन का हवन होगा जी गुरुदेव। 3 नारियल बंधन होंगे जी। और शेष 2 दिन की मन चिकित्सा भी होगी। जी गुरुदेव। तो मन चिकित्सा के लिए मौका याद कर लीजिएगा। बताइए, आपका एक बच्चा दिल्ली में मरा है, विकास उर्फ छोटू, फांसी द्वारा मरा है, वही शक्ति के रूप में तुम्हारी बेटी पर है। जी गुरुदेव, वही बोलता है कभी कभी यही बोलता है ना? जी। कभी कभी बच्ची ने बताया कि अब खेलिए, जब उस पर आत्मा आई है तो वही बताया। चलिए अगली बार जब आएंगे तो अमावस्या के 2 दिन पहले आ जाना, तो कम भीड़ रहेगी 2 दिन पहले। जी तो हम कुछ क्रिया कर देंगे, लाभ हो जाएगा। आशीर्वाद। जी गुरुदेव। चलिए नहीं, आप नहीं रुक पाओगे, बच्चे रुक जाएंगे। जाइए। जगदीश कुमार जायसवाल, फटाफट आ जाइए। यहां पास में आए और पास में आइए, यहां आइए। हाँ बोलिए, क्या बात है? कहां से आए हो? ये गोरखपुर से सिद्धार्थनगर। क्या समस्या लेके आए? बचने की आशा है का % गुरुजी। क्या हो गया आपको? दिक्कत है, कुछ परेशानी है। हमने काफी साल अच्छा, मरने का प्लान है तुम्हारा क्या? काफी साल से परेशान पढ़िए। है। सन 2023 तक सफलता पूर्णता लाभ होगा। पेट में गैस बन रही है, तत्कालीन लाभ होगा। उसी से नस्ल छछूंदर नाम की क्रिया है। आपको मल मूत्र चूहा छछूंदर, चूहा की दूसरी नस्ल छछूंदर, जंगली जानवर ही बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको, जीव को मारकर आपको उसका खून खिलाया गया है और उससे दिनाई तंत्र किया गया है। समाधान होगा, आशीर्वाद है। यह बात तुम्हारी घर की कुल देवी ने भी बताई होगी। हाँ, वो बड़ी माता का स्थान माइक से बोले, था। क्या बोले? बड़ी माँ का स्थान था हमारे इधर, तो वहाँ पे मैं गया तो सवारी आई थी, तो बड़ी माँ ने बताई थी वही क्या बताया था कि गंदा चीज खिलाया गया क्या? है। गंदा चीज में क्या नाम बताया था? नाम नहीं बताया था, वो एक तांत्रिक ने बताया था। क्या बताया था? छछूंदर का खून खिलाया गया है। और बड़ी माँ ने बताया तो था। हमने भी यही पुष्टि कर दी ना, और समाधान होगा, आशीर्वाद है। बड़ी माता ने बताया था कि गंदा जिसने चीज भी खिलाया। बताया, जो भी तांत्रिक हो, जो भी पंडा हो आपके यहाँ, वो बहुत बेहतर और अच्छा है कि उसने वो बताया जो सत्य है, और वही की पुष्टि हमने भी कर दी है कि छछूंदर का रक्त तंत्र की क्रिया दिनाई के रूप में की गई है। समाधान होगा, आशीर्वाद है। लीजिए जाइए। खिलाने वाले का चेहरा भी दिखाई थी गुरुजी। हाँ? माँ ने खिलाने वाले की चेहरा भी दिखाई थी। अच्छा, हाँ, तो उसे मैं आरोप लगाया, गाली गलौज हुई, लड़ाई झगड़ा हुआ। भैया ऐसा नहीं करना। मतलब वही है ना गुरुजी? अब नाम तो नहीं बता पाएंगे, थोड़ा हम बता नहीं पाते। नहीं, माँ ने वो सवारी लाके वही दिखाई चेहरा कि यही है तुम्हारा पड़ोसी। क्या नाम है उसका? अब नाम तो नहीं पता, मतलब मेरे पिताजी की भाई की औरत है छोटी। क्या नाम उसका? शायद आरती नाम है, मैं मालूम नहीं पूरा उसकी। मेरे पिताजी की भाई की। चलिए, आपको कहीं से जानकारी मिली है तो सावधान होना चाहिए। बाकी मैं इस पर कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन चक्कर है, खत्म हो जाएगा, आशीर्वाद है।
ठीक है, आज के बाद दिक्कत नहीं होगी। जब मैं इतना बता सकता हूं छछूंदा बिल्ली, तो ये भी नाम लिखने में टाइम नहीं लगता। चलो आउट को राजकुमारी, फटाफट आइए। बोलिए पंडोखर सरकार की। पास में माइक उठाई भैया। कहां से आई माई? दिल्ली से। कहा पूछ भी आई हो? अपने देवर के लिए और उसके बच्चे के लिए। अच्छा, पढ़ लेती हो? हाँ पढ़ लेते हैं, वो दिखाई दे तो नहीं दिखाई देगा ऐसे। वैसे तो राइटिंग नहीं समझ में आएगी ना। अच्छा, राइटिंग समझ में नहीं आ रही है, पढ़ तो लेती हो। हमने लिखा है सौरभ की जॉब होगी, अनिल गुप्ता को लकवा लगा है। ये सौरभ कौन है? माइक से बताओ। अनिल का लड़का, उसकी एक तलाक। सुनो, सौरभ की जॉब होगी, अनिल गुप्ता को लकवा लगा है, लाभ होगा, पुनः शादी संबंध उचित, बहू प्राप्त होगी, शिखा देवी की शिक्षा विभाग में जॉब होगी, टीचर बन जाएगी। जे शिखा कौन है? बहू है बड़ी। आओ, हनुमान जी कृपा करेंगे, भवन निर्माण होगा। और सौरभ की पेशाब में यानी टॉयलेट में इंफेक्शन है, समाधान होगा, तत्काल प्रभाव से आशीर्वाद है। आप पढ़ नहीं पाओगी, इसलिए पहले पर्चा स्क्रीन पर, फिर हम मंत्र लिखेंगे बाद में। हनुमान जी कृपा करेंगे, पंडोकर धाम 5 अमावस्या करें, गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। अब ये मंत्र लिख रहे हैं, 3 रामायण, 3 दिन का हवन, 3 नारियल बंधन करना है तो सफलता प्राप्त होगी, अन्यथा नहीं। सौरभ की शादी कब तक हो सकती है? 1 वर्ष के भीतर। वैसे 3 वर्ष में तुम्हारे सभी काम हो जाएंगे। आपके पति अटैक द्वारा मरे होंगे। हाँ जी। और आपके ससुर का नाम मक्खन लाल होगा। बोलो हाँ ना? हाँ जी, हाँ जी। सास का नाम मनोरमा देवी होगा। हाँ जी। लीजिए, आपका सब प्रमाण लिख दिया है। हनुमान जी कृपा करेंगे, लाभ होगा, आशीर्वाद है। लीजिए। मुरारी लाल पिता प्रभुदयाल अलवर से कोई है? राजस्थान। बोलिए पंडोखर सरकार की, सदगुरुदेव भगवान श्री आतिवान जी महाराज की जय जय श्री राम। बैठ जाइए, यहाँ आइए, माइक उठाइए। कहां से आए दादा? माइक से बोलो, ऐसे ऐसे। अलवर राजस्थान। क्या समस्या लेके आए हो? 3 समस्या है महाराज जी। 3 समस्या है। मूल समस्या बताओ, लिख के ले आए हो? हाँ जी। अब हम लिखी हुई तो नहीं पढ़ेंगे, आप अपने बता दीजिए। एक तो बेटी काफी सालों से बीमार है और शादी हुई नहीं है। क्या नाम बेटी का? प्रियंका नाम है। पढ़िए, क्या लिखा है? प्रियंका। कहाँ लिखा प्रियंका? हाँ, प्रियंका की शादी 43 वर्ष की आयु में होगी। इस समय कितनी साल की है? 40। हाँ? 40। माइक से बोलो। 40। 40। 3 साल और लगेंगे। अच्छा। 43। और बच्ची शादी करने के लिए तैयार भी नहीं है। यदि उसको अच्छे से सेट कर लेते हैं तो अगले साल भी संबंध तय हो जाएगा और शादी 2025 में 5 जनवरी को होगी, आशीर्वाद है। तो पास में आइए, माइक उठाइए। कहां से आए हो? माइक से बोलिए। राम बसा उज्जैन से। क्या समस्या लेके आए हो? ये सर दिमाग काम नहीं करता। ये लिखा है, भाई मदन कुमार से प्रॉपर्टी का समाधान होगा, तत्काल ही प्रभाव से प्राप्त होगा, घर में सुख शांति होगी। रमेश चंद जी, आपका दिमाग तत्काल ठीक होगा, पागल टाइप रहता है, लाभ होगा, आशीर्वाद है। हनुमान जी कृपा करेंगे, गुरु कृपा से तत्काल ही 3 रामायण, 3 दिन का हवन, 3 नारियल बंधन करिए, सभी काम पूरे होंगे, आशीर्वाद है। लीजिए। राम तेज यादव पिता सिया राम जी।
पास में कहाँ से आए हो? अयोध्या जिला से आए गुरुजी हम। अयोध्या से आए? जी सर। क्या समस्या लेके आए? हमारा भतीजा है रविंद्र यादव, उसको प्रेत बाधा सवारी आती है। रविंद्र पे? जी वो चलिए। संतोष का पुत्र रविंद्र, भतीजे पर तंत्र है, कीलक चौकी है, 18 साल से ज्यादा हो गया है, जिंद एवं परीत का चक्कर है, संपूर्ण परिवार प्रभावित है, मतलब कष्ट में है। तत्काल ही लाभ होगा। 2023 के 15 जुलाई से चकाचक हो जाएगा। 11 दिन पंडोकर धाम में रुकना पड़ेगा। आशीर्वाद है जी गुरुजी। गुरुजी 11 दिन 19 तारीख को है, तब से कि आज से? नहीं आज से, जो पर्चा बनने के बाद जी। यहाँ तो महीनों लोग रुकते हैं, इससे क्या मतलब? नंबर आएगा तो वो नहीं मान होता इसमें। हाँ नहीं, ये आज ही मान होगा ना। चलिए, सूरज सिंह, आपकी पर्ची कब कटी, टोकन कब कटा, ये सब मान नहीं होता। जब अर्जी लग गई है, यहां से जब हम लिख के देंगे तब से ही मान होता है। ये नहीं कि हम 2 महीना में वहां नंबर आया तो क्या 2 महीना का मान इसी में हो जाएंगे क्या? ये नहीं है। बोलिए पंडोकर सरकार की। आप पास में आइए। कहां से आए हो? दिल्ली से गुरुदेव। क्या पूछना चाहते हैं? गुरुदेव मेरे को गांठ है फेफड़े में, वो फूट गई है और मुंह से खून आता है, और मेरे को 15-16 5 2 मेरे हैं। लिख रहे हैं 5 लिखे आपने? हाँ, हमने लिखा सुने। फेफड़ा में इन्फेक्शन है, फोड़ा गांठ फ्रैक्चर हो गया है, नाम सूरज सिंह है, बच्ची का नाम तान्या है, नेट में सफलता मिलेगी, डॉक्टर होगी, मनोकामना पूरी होगी, आपको कैंसर नहीं है, ठीक हो जाएगा। आशीर्वाद है। ये अपना पर्चा दिखा दीजिए, वहां पर्चा दिखा दीजिए खोल के, वहां पे। हाँ दिखा दीजिए, दिखा दीजिए। हनुमान जी कृपा करेंगे, आस्था रखें, गुरु कृपा से आपके सभी काम पूरे होंगे। इसी से मिलते जुलते हमने लिख के दिए हैं। और ये 3 रामायण, 3 दिन का हवन, 3 आयुर्वेदन करना है, लाभ होगा तत्काल प्रभाव से। आशीर्वाद है। साथ में ही कोई भारत कुमार, फटाफट आ जाइए। आप लोग समय से पंडोकर सगा दरबार का दरबार आप लाइव देख रहे हैं। सभी को पंडोकर धाम की पीठ की ओर से आशीर्वाद। सुनाए, क्या पूछना चाहते हैं? हाँ, मैं कहाँ से आए हो? मैं उड़ीसा राउरकेला से आया हूँ। क्या समस्या लेके आए सर, वो बताइए। गुरुजी, मेरे घर में बहुत दिन से तंत्र बता रहा। चलिए सुनिए। शत्रु एवं घर में सदस्य नर्मदा एवं भाई शरद आदि द्वारा तनाव बना है, घर में तत्कालीन समाधान होगा, बालक की पढ़ाई में सफलता मिलेगी। पंडोकर धाम 5 मोर्चा करें। आशीर्वाद है। शीघ्र ही शादी सपना हो जाएगी। आशीर्वाद है। आप चाहते हैं कि सपना योग बनता है। आशीर्वाद है। चलो जाए। आपको सैयद कुमार से पैसा मिलेगा। आशीर्वाद है। तो खड़े होइए। पूजा शर्मा, खूबचंद्र, बोलिए पंडोकर सरकार की। कुछ लोग नेपाल से आए हैं। क्या है? बोलिए पंडोकर सरकार की। पास में आए, माइक उठाइए। बोला, बता बेटा कहां से आई हो? गुरुजी मैं माइक से बोलिए। ग्रेटर नोएडा से आई हूँ गुरुजी मैं जी। और मुझे गंदे गंदे सपने आते हैं। जो पढ़िए। घबराहट होती है, ऑक्सीजन पर दबाव है बना है, स्वास्थ्य ठीक रहेगा, सपना मुर्दा दिखना बंद होगा। और पति कुलदीप शर्मा, पिता रिचपाल, सासू ओमवती देवी हैं। असर संपूर्ण परिवार पर है। उर्वशी पर भी चक्कर है। उर्वशी किसका नाम है? उर्वशी बेटी का नाम। शिवांश पर भी चक्कर है, कीलक है, लाभ होगा। आशीर्वाद है। तत्काल पंडोकर धाम 5 मोर्चा करें। आशीर्वाद है। गुरुजी को बड़ा बेटा है, वो भी ऐसे ही रहता है। आज की बात कोई दिक्कत नहीं रहेगी। पंडोकर धाम 5 मोर्चा करें। आशीर्वाद है।
3 रामायण 3 दिन का हवन, 3 आय बंधन और मंत्र चिकित्सा 3 दिन की होगी, लाभ होगा, आशीर्वाद है। गुरुजी हस्बैंड घर में नहीं रखते, सुबह से लेकर शाम वो गलत रास्ते पे नहीं है, जो भी है सुधार कर दिया जाएगा, आशीर्वाद है। जाइए माइक नीचे रखिए। पैसे से सब मिलेंगे और आपको 11 दिन रुकना है अगले महीने। तो जाइए। आशीष कुमार, ठीक रहेगा। निवास पर हवन होगा। 30 वर्ष की आयु में योग बनता है। व्याधि है, प्रेत बाधा है, काम धाम में उन्नति होगी। गाड़ी वाहन में सफलता, दुर्घटना जो हो जाती है अब नहीं होगी। आशीष कुमार जी नाम आपका है, आपके पिता का नाम अभिराम जी है, ठीक है। चौकी रखी गई है, तत्काल लाभ होगा, आशीर्वाद है। ठीक है गुरुजी। आपकी कोई भी बाधा नहीं रहेगी। पंडोकर धाम 5 अमावस्या करें, आशीर्वाद है। जो भी उपाय लिख के दे रहे हैं, 3 रामायण 3 दिन का हवन, 3 आय बंधन, मंत्र नहीं बताया जा सकता, ये गोपनीय रखना है, लाभ होगा, आशीर्वाद है। तो जाइए। सरवती देवी, पति का नाम भागीरथ, जल्दी आइए। पास में आइए और पास में आइए और पास में आइए। माइक उठाइए। कहां से आए हो? राजस्थान। क्या पूछने आए हो? पूछना है, सब लोग सुन रहे हैं, बोलिए। पिताजी के मेरे अनबन रहती है। पिताजी का नाम क्या है? हरचंद राम। हरचंद राम। पढ़िए। खंबा देवी हरचंद जी द्वारा कलश बना है, माता और पिता के द्वारा। पुत्री नाम पूजा देवी का है कि नहीं? और जसराज के कर रहा है रिश्ता। हाँ, यह संबंध उचित नहीं है, लेकिन आप करना ही चाहते हैं तो करें, लेकिन शादी नहीं करना चाहिए। नहीं करेंगे। संबंध टूट गया पहले भी, कलेश खत्म होगा। यदि इस लड़के से करना ही चाहते हैं, घर नहीं मिल रहा है तो करें, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आशीर्वाद है। पिताजी कर रहे हैं, मैं और मेरे बीबी। आपकी इच्छा नहीं है ना, तो हम जो चाहते हैं कि वहां शादी ना करें, नहीं वहां दिक्कत आएगी। और कराने और करना ही चाहते हो तो ग्रह शांति करके और हनुमान जी के मंदिर प्रार्थना करें कि हमारी बहन का घर अच्छा बसे। नहीं, हमारे मिसेज के हमारे। चलिए खड़े हो, भागो। अजय कुमार, पास में आइए और पास में आइए। कहां से आए? सुल्तानपुर यूपी से। क्या समस्या लेके आए? सब लोग सुन रहे हैं, बोलिए। समस्या यही, बड़े भाई का पैरालाइज हुआ। क्या नाम उनका? सुनील कुमार सिंह। सुनील कुमार, रामायण नहीं हुआ, पूर्व में मुलाकात हो चुकी है, रामायण करवाएं, तत्काल ही लाभ होगा। और हनुमान पताका का पाठ होगा, साथ ही हनुमान बाहुक का पाठ होगा। हनुमान जी कृपा से लकवा ठीक होगा। और अजय कुमार, पिता विजय नारायण जी, जाति क्षत्रिय, गोत्र वत्स से आप निकले हैं, पूर्वत प्रसन्न है, बार बार ना पूछे, आशीर्वाद है। यही होगी धाम में। हाँ, अपना दिमाग मत लगाओ। और ये लकवा ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। और ये श्री हनुमान वाहक वह पताका कराएं यहीं पे पंडोकर धाम में। हमारी गारंटी है, तुम्हारे घर की बाधा तत्काल प्रभाव से ठीक होगी, आशीर्वाद है। रामायण पताका, ये 2 चीज कराना है गुरु। हमारे मुकेश जी बता देंगे, वहां जाकर पूछिए। चलिए ठीक। इसके बाद शशिकांत जी,
जल्दी आइए और पास में आए, माइक उठाएं। कहाँ से आए? महोबा। क्या समस्या लेके आए बोलिए। संतान के लिए। बच्चे नहीं है? नहीं। कितने साल हो गए हैं? 4 साल। पढ़िए, दीप का स्थान देना है, दीप का स्थान देना है। दीप का कौन है? आपके पति की पहली पत्नी होगी। हाँ। दीपिका का स्थान देना है। आपने दूसरी शादी की है अपने पति से, नाम रोशनी देवी को बालक होगा। तुम्हारा नाम क्या है? रोशनी देवी। गलत नहीं लिखा? नहीं। कहाँ लिखा रोशनी इसमें? ये लिखा है। हाँ, परख नली द्वारा होगा, मायके के लोग दिखते हैं मरे हुए, यह सब प्रेत रूप में छाया रूपांतरण करती हैं, समाधान होगा, आशीर्वाद है। गुरुजी IVF कराएंगे, सफलता मिल जाएगी पहली बार में? 100% मिलेगा और आपको बच्चा होगा। कब कराना है? लापरवाही करोगे तो परख नली से होगा। तो परख नली से तो होना ही है। तो उससे भी हो जाएगा। तो कब तक होगा? शीघ्र योग बनता है। चलो जाइए, अगले महीने करा लें। तुम्हारी जैसी इच्छा, तुम तो अपने हिसाब चलो, हमारी ना सुनो। सचिन अरोड़ा, आगे जाइए। बाबूजी को आगे बैठा दी। आइए, आप ही आ जाइए ना, कानपुर वाले पालतू बैठे, ऐसे आओ, ऐसे ऐसे। हाँ, माइक उठाइए। कहाँ से आए? जी लखनऊ से। हाँ, लखनऊ से। क्या समस्या लेके आए? लिख ली, मुझे याद लिख के ले आए हो? ओहो, अभी लिखा। अच्छा, वो भी पर्ची पे लिख दिया? जी याद नहीं। क्या समस्या बोलिए, पढ़ के बोलिए, माइक से बोलिए ना। जी माता जी को लगवा है, वो सही नहीं हो पा रही है। कान में क्यों लगा रहे थे इसको माइक को? क्या ये मोबाइल है? माइक क्या बोले? घबराहट हो रही है। घबराहट हो रही है? आओ, क्या समस्या बोलो। जी माता जी विवाह और दीर्घायु हो जाए और भाई को भी दो रोग उनको। पढ़िए, देखिए, घर में प्रेत बाधा है, घर में हवन होगा तो जॉब होगी। प्रवेश रानी को 29 mm की पथरी है। 29 mm 29 mm की पथरी है। इलाज लेना पड़ेगा। पिताजी को, कश्मीरी लाल को किडनी द्वारा मरे, आपके पिता की मृत्यु हो चुकी है, जिनका नाम कश्मीरी लाल है। बोलो हाँ या ना? बोलो जी। इससे बोलो ना, ऐसे। जी जी। कश्मीरी लाल मरे, ठीक है। प्राइवेट जॉब का चांस ज्यादा है। पारिवारिक चाचा की पुत्र जी माली गाली गलौज करता है। समाधान होगा। वो चाहते हैं कि पापा ठीक मर गए, तो चाचा के लड़का कब्जा करना चाह रहा है आपके ऊपर, और आप लोगों को मारने की धमकी भी देते हैं। कई बार बोलो हाँ ना? समाधान होगा, आशीर्वाद। जो तुमने लिखा भी नहीं, हमने सब बता दिया। इसको नियम से करिए जो हम उपाय बता रहे हैं। 3 रामायण, 3 दिन का हवन, 3 नारियल बंधन विधिवत रूप से करेंगे तो सफलता मिलेगी, आशीर्वाद है। कोई खतरा तो नहीं? चलिए, कुछ नहीं होगा, भगो। तीर्थराज और राम अवतार नाम से कोई है? बैठ जाइए और पास में आइए। माइक उठाइए। कहां से आए हो? उन्नाव जिला से। क्या समस्या लेके आए बोलिए, सब लोग सुन रहे हैं। जी, हमारी पत्नी मायके में है। क्या मायके में है? वो कौन है मायके में? छाया देवी। छाया कौन है ये? हमारी पत्नी। पत्नी है, मायके में बैठी है। हाँ। आज जात नहीं है? नहीं आती है। माइक से बोलो, कर रहे हैं, यहां से बोलो। नहीं आती है और गुरुजी फैसला करने को भी नहीं तैयार। तो माइक पे बैठे हो कि मोबाइल चला रहे हो? हाँ, क्या नाम है? तीर्थराज। पत्नी का नाम क्या है? छाया देवी। ये लिखा, छाया देवी से तलाक का योग बनता है। प्रयास जारी रखना है तो यदि बुलाना चाहते हैं तो आप नीम से प्रार्थना कर दें, और नहीं बुलाना चाहते हैं तो आप नीम से उल्टा हाथ लगा करके मन्नत कर दें कि यदि वास्तविक वो आपको प्यार करती हो, वास्तविक आपकी पत्नी हो, तो आपको
मात्र 21 दिन में वापसी होकर प्राप्त हो, अन्यथा तलाक की प्रक्रिया जारी हो। जी। तो उच्चाटन हो जाएगा। प्रयास रखना है वर्ष 2022 से आपकी पत्नी मायके में जाके बैठी है दिसंबर महीने से, घर में तनाव बना हुआ है, पुनः शादी का योग बन रहा है। 2024 15 मई आगे ईश्वर मालिक है। नियम से पाठ जाप करो, हनुमान जी कृपा करेंगे, आशीर्वाद है। लीजिए। इसके बाद साधना सिंह, साधना सिंह है कोई? जल्दी आइए। बैठ जाइए, बस पहले नहीं छुओ बेटा, यहां आइए। हनुमान पंच अखाड़े में सभी को टाइम देना चाहिए, वहां 1 घंटे 2 घंटा सभी को बैठना चाहिए और अपना अपना वीडियो जरूर बनाना चाहिए। जब समय पे वक्त पे काम आए कि वो शक्ति क्या बोल रही है, आपको क्या करना चाहिए। फिर बाद में फिरते हो कि हमारा लाभ ही नहीं हुआ क्योंकि शक्ति ने कुछ मांगी, पूजा पाठ, स्थान, रामायण, कथा, वार्ता इत्यादि, और आपने सुना नहीं तो दिक्कत होगी। बोलिए पंडोकर सरकार की। माइक उठाइए। कहां से आए बोले? गोरखपुर से बाबू। हाँ? गोरखपुर से गुरुजी। क्या चाहते हो आप? बच्चे की रोशनी नहीं है गुरुजी। पढ़िए। अंश का पागल टाइप रहती है। हाँ गुरुजी। अंश का किसका नाम है? मेरी लड़की की। अंशु को नेत्र ठीक होगा, कन्हैया को नेत्र ज्योति प्राप्त होगी। दिन में दिखता है, रात में नहीं दिखता होगा। हाँ गुरुजी। रात में दिखता है? नहीं, रात में नहीं दिखता है, दिन में भी सही नहीं दिखता है। हनुमान जी कृपा से दिन रात दोनों दिखाई देगा। पंडों का दाम 5 मुझसे करो, आशीर्वाद। ये बच्चा वही है जिसके नेत्र ज्योति नहीं है? हाँ, हमारा लड़का है गुरुजी, एकदम पागल बड़ी वाली लड़की बन गई है। जय हो। 3 लड़के हैं गुरुजी, तीनों वैसा ही है गुरुजी। जय हो। आप इस बच्चे को आतिवान महाराज के यहाँ आप रखिए, वहीं से इसको नेत्र ज्योति परमानेंट प्राप्त होगी। आशीर्वाद है। ठीक है गुरुजी। छोटी वाली को वही माइक नीचे दिया। इसके बाद रामजी सिंह पिता हीरालाल। जल्दी आए, कौन है? जल्दी आइए, दौड़ के आइए, विलंब मत करिए। बोलिए पंडोकर सरकार की, सदगुरु भगवान श्री आतिवान जी महाराज की। पास में आ जाइए, पालतू वर्ग बैठ जाए। माइक उठाइए। हाँ बोलिए भैया, कहाँ से आए? सर मैं बिहार से आया हूँ और मेरे रिलेशन में साले लगेंगे। संजय जी, उनके बहुत सारे प्रॉब्लम है। किसको? संजय जी को सर। साले को? जी। क्या हो गया उनको? सर उनको पथरी हो गया है। कहाँ है वो? वो सामने है। कहाँ है? वो सामने बैठे सर। अरे हमें क्या पता, क्या बेटे दिखाओ। खड़े हो जाओ। बहुत लंबी भीड़ है। कहाँ पे? वो सामने है सर। जो चल के आ रहे वो? जी। बस वहीं खड़े रही है। और सर उनको डॉक्टर वहीं खड़े रही है। हमने लिखा है संजय सिंह पिता रामजीत सिंह को, उनकी माँ का नाम कालका का, माँ कालका का चक्कर है, कैंसर रोग है, अपेंडिक्स के द्वारा पथरी आदिपित्त की थैली में थी। जी। वही बिसल गई है और वो कैंसर में डाइवर्ट हो गई है। लाभ होगा, आशीर्वाद है। हमारे हिसाब से अभी कोई कैंसर की स्थिति प्रारंभिकता है, लाभ होगा, आशीर्वाद है। थैंक यू। हनुमान जी कृपा करेंगे और आपके साले संजय सिंह को लाभ मिलेगा, आशीर्वाद है। 3 रामायण, 3 दिन का हवन, 3 आबंधन और ये मंत्र का जाप 108 करें। ठीक है सर। शिव कुमार जायसवाल, फटाफट आइए। बोलिए पंडोकर सरकार की, सदगुरुदेव भगवान श्री आदिवान जी महाराज की। आइए। पास में आए, माइक उठाइए। कहां से आए? देवरिया जिला से। क्या समस्या लेके आए? दामाद का हमारे कैंसर हो गया। दामाद का नाम क्या है? ऋषिकेश जायसवाल। पढ़िए। ऋषिकेश जायसवाल को गंभीर कैंसर रोग है, शरीर सुन्न हो रहा है, लाभ होगा। शिव कुमार जी चिंता ना करें,
आपका दामाद अभी ठीक हो सकता है और अभी डॉक्टर के भाषा में, डॉक्टर के नियम अनुसार, उनकी जांच अनुसार दूसरे चरण का कैंसर है। हमारे यहाँ प्रारंभ स्थिति दिखाई दे रही है, अभी दूसरे और पहले भी पूर्णता नहीं है, लेकिन हनुमान जी की कृपा से लाभ हो जाएगा। पंडों का धाम 5 नमस्कार करें, आशीर्वाद है। ईश्वर पे आस्था रखें, सभी काम पूरे होंगे। जो मंत्र लिख रहा हूं उसको नियम से करें। 3 रामायण, 3 दिन का हवन, 3 नारी बंधन करना है, गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। मंजू सिंह पति विजय कुमार दूर, जल्दी आइए, विलंब मत करिए। आज थोड़ा विलंब हो गया है क्योंकि मीडिया से चर्चा होने के कारण, क्योंकि मीडिया पर बैठना लोगों की वो भी जरूरी है, देश का चौथा स्तंभ है, आवश्यक टिप्पणियां भी करना आवश्यक है, सुनना समझना भी आवश्यक है। इसलिए आज थोड़ा विलंब हुआ, आप लोगों ने देखा ही है क्योंकि यहीं से लाइव था। तो आप सबको पंडोकर धाम की पीठ की ओर से आशीर्वाद है। सबके नंबर आएंगे, कल सभी के आ जाएंगे और दिन बाई दिन जैसे आपके 2 महीना 3 महीने की जो मीटिंग है, हम दिन बाई दिन उठाते जा रहे हैं। किसी व्यक्ति को आज रोका हो, किसी कारणवश पूजा पाठ, कोई विधि या कोई चैलेंज करके जो आए हैं, भैंस वाले हों या तो कोई और भी हो, तो उनको मैं कल देखूंगा और कल दरबार में आप लोगों के नंबर आएंगे। यानी कि कितनी तारीख को? 22 को, और जल्दी दरबार लगेगा कल, है ना। बोलिए पंडोकर सरकार की। कहां से आए? बनारस से। भाई बोलिए। बनारस से। क्या समस्या लेके आए? किशन, मेरा बेटा चलता नहीं है। क्या नाम बच्चे का? किशन। किशन? हाँ। बच्चा चलता नहीं है? हाँ। किशन नाम है, कृष्णा नाम है? किशन नाम है। और कोई बात? और छोटी बेटी की शादी जहाँ चाहते। क्या नाम उसका? सौम्या। पढ़िए। सौम्या की शादी देवर शिवम से चांस योग बन रहा है, ठीक है। नेहा का देवर है, यदि आप चाहो तो हो जाएगा कि आपकी बड़ी बेटी के नेहा नाम है उसका और उसके देवर से आप चाहते हैं, लेकिन उनके परिवार के लोग तैयार नहीं है क्योंकि डमाडोल हो गए, पहले तैयार थे। साथ ही कृष्ण की समस्या हल होगी, बलवंत सोनी पर तंत्र क्रिया है, सुधार होगा, आशीर्वाद है। नेहा के कौन वसीकरण किया है गुरुजी? बड़ी बेटी नेहा का जो हमारी गारंटी है, और आपका कृष्ण ठीक हो जाएगा, आशीर्वाद है। गुरुजी नेहा का वसीकरण कौन किया? और क्योंकि उसका जो पति है, हाँ। उसके ऊपर तंत्र क्रिया का प्रयोग किया गया है, इसलिए वो दिक्कतें आ रही हैं, वो भी समाधान हो जाएगा, आशीर्वाद है। और अपने पीछे भी लिख दिया है कृष्ण के बारे में, हाँ। तो वहां पढ़वा लीजिएगा। कौन किया है गुरुजी? बता देंगे। लड़ाई लड़ना जरूरी है क्या? खड़े हो। इसके बाद दीवान साहू, बोलिए पंडोकर सरकार की जय। जय श्री राम। बोलिए परम पूजपा सतगुरु भगवान श्री आदिवान जी महाराज की। बैठ जाइए, बैठ जाए। मैं बेटा कहाँ से आए हो? और पास में आए? उड़ीसा से। क्या समस्या लेके आए हैं? मेरा लड़का को एक लड़की ने फंसा के ले लिया है सर। क्या? मेरा लड़का को एक लड़की ने फंसा के वो बाहर ले लिया है। बाहर क्या होता है? यानी घर से भाग गया। भगा ले गया? हाँ। लड़की भगा ले गया, लड़का भगा ले गया? दोनों चले गए हैं। चले जान तो फिर क्या दिक्कत है? पैसे बचे? नहीं सर, ऐसा नहीं है। बहू मिली? नहीं सर, ऐसा नहीं है सर। ऐसा नहीं है, छुड़वा दे? हाँ, छुड़ा दी। पढ़िए। दीवान साहू द्वारा फंसा दिया है पिता देवा माँ, समझ रहे आप? हाँ, देवा साहू। हाँ, बालक आशीष उर्फ गोवर्धन। हाँ। पिता श्री बच्छ, माँ का नाम सुकांति देवी। केस लगा दिया है, 376 आदि का प्रकरण का प्रयास किया जाना तय है, इसलिए वहां संबंध रखना उचित है। नहीं सर, उसको अलग कर दीजिए, नहीं तो लड़की को हमारा कोई पसंद नहीं हो। चलिए, हमने पीछे भी लिखा है, हनुमान जी कृपा से लड़का और बहू दोनों में विवाद स्थिति स्वतः ही बनेगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे को चाहते हैं। इस पर हम ज्यादा कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करेंगे,
ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जो आपके हित में हो वह कार्य हो और समाज अनुकूल हो। आशीर्वाद है। नहीं सर, इसको अलग कर दीजिए, कुछ उपाय करिए। क्या नाम है बहू का? निपान बोलते हैं, निपान। हाँ? निपान। निपान? हाँ। के दीपान? वो बड़ा क्या दीपान है बोला, दूसरा का निपान है, उसको अलग कर दीजिए। बालक का नाम क्या है? आशीष साहब। और दीपान? ये निपान बोलते हैं उसको, निपान बोलते हैं सर। नेपाल? निपान। निपांग? हाँ। चलिए निपांग और दीपान को आशीष, हाँ। आशीष को गोवर्धन दूर कर देते हैं। आशीर्वाद है। ठीक है सर। और कुछ ऐसा कुछ मामला प्रार्थना करते हैं कि सदबुद्धि आ जाए। आशीर्वाद है, दीजिए। और ऐसा कुछ मामला नहीं हो सर, जेल तो जाना पड़ेगा, गलत करोगे तो जानेंगे कि जेल ना जाए। नहीं, वो लड़की ने ऐसा कुछ कर दिया ना सर, वो लड़की ने कुछ। माइक से बोलो, क्या बोल रहे हैं? लड़की ने कुछ ये तंत्र विद्या करके ये कर दिया है सर, वो लड़का का कोई गलती नहीं है। लड़का की गलती नहीं है? नहीं सर। मतलब शादी कर लियो, भगा ले गया, कोई गलती नहीं है? नहीं, कोई गलती नहीं सर, वो लड़की ने कुछ तंत्र विद्या किया। पकड़ो उसको, माइक नीचे रखो, जल्दी भागो, भागो जाओ जल्दी, नहीं ठोके यार, सुधार हो जाएगा, करेंगे। आइए नंबर जिसका भी हो, राम प्रसाद भारती, फटाफट। है तो क्या दिक्कत है? नहीं गुरुजी, ऐसा नहीं हूँ मैं। नहीं है ना? पक्का? पक्का गुरुजी, मेरा है ही नहीं, उससे बात ही नहीं हुई कभी। क्या नाम है उसका? नाम प्रीति है? नहीं गुरुजी, उसका नाम रेखा बताया। रेखा? पढ़िए। राम प्रसाद पिता कैलाश माली, माँ का नाम परमा देवी है। शादी दिनांक आपकी 9 मई 2009 में हुई है। लीलाबाई मुंबई में आपने छोड़ दिया है। हाँ जी गुरुजी। बालक जतन दूसरी रेखा, रेखा से जी। बालक जतिन जी हाँ दूसरी रेखा, रेखा से शादी पर डाउट कर रही है जी। जो कि आपके एक पुत्री है जी। बोलो, है कि नहीं? हाँ है जी। लक्ष्मी जी, लक्ष्मी। हाँ लक्ष्मी है। लक्ष्मी कहाँ भाई? रेखा, रेखा पर डाउट है, करती है जी। मानक जी, बंगर जी, भाटी, रामनिवास, 4 लोग आपके साथ भी आए हैं। आपकी रेखा से कोई संबंध नहीं है। आपकी पत्नी झूठ डाउट कर रही है और उसने ये कहा कि पंडोकर सरकार ने कह दिया जी कि तुम गलत हो, तुम्हें तलाक दे देंगे, और उन्होंने कह दिया सही है तो प्यार करेंगे। सही बात है गुरुजी, यही है ना? सही बात है। तो इसलिए आप सबूत में 4 लोग लेके आए हमारे गांव से। गुरुजी आए साथ में, 4 लोग लेके आए। 4 लोग आपके साथ जो आए वो सुने को है जी। मानक जी, बंगर जी भाटी, रामनिवास आदि यही बेटे है क्या? खड़े हो एक बार। शाबाश शाबाश। अब इसकी पत्नी को समझा देना। गुरुजी अच्छी औरत है, लेकिन शक कैसे किया पता नहीं। अब शक इसलिए किया क्योंकि वो डाउटफुल पत्नी है। जी गुरुजी। तो ऐसी पत्नी है, ऐसे पतियों से भगवान भी हारता है। गुरुजी वो बोलती है मैं आपसे प्यार करती हूँ इसलिए मैं शक करती हूँ, ऐसे बोलती है। वो कहिए आपसे प्यार करते हैं। हाँ, मैं आपको इसलिए डाउट करते हैं। हाँ, मैं तो आप लोग प्यार करना बंद कर दो, डाउट नहीं रहना चाहिए। लेकिन नहीं गुरुजी, अच्छी औरत है गुरुजी, अच्छी औरत है। चलो आशीर्वाद है, आपकी पत्नी अच्छी है, तुम भी अच्छे से रहिए। आशीर्वाद है। रेखा तुम्हारी पत्नी का नाम है और जिस पर डाउट करती है उसका नाम भी रेखा है। जी गुरुजी था, क्योंकि वो तुम्हारे दुकान की क्लाइंट है। जी जी गुरुजी, ग्राहक थी वो। पकड़ो जल्दी। 3 नाम बंद कर देना। आशीर्वाद है। बोलिए पंडोकर सरकार की। इसके बाद सुनीता देवी जाट के संबंध में कोई भी आया हो, पति हो, ससुर हो, सास हो, जल्दी आ जाए। बैठ जाइए, पास में आइए और पास में आइए। कहां से आए? मैं राजस्थान सीकर से। राजस्थान। क्या समस्या लेके आए? बोली, सब सुन रहे हैं। मेरी फैमिली को 2019 में प्रॉब्लम हुई थी। फैमिली को 2019 में प्रॉब्लम हुई थी। 2019 में क्या हुआ था? जो जनवरी में, तो मैंने आध्यात्मिक टाइप का उसको ज्ञान हुआ। हमने कहा सुने। सुनीता देवी जाट, पति नाम बनवारी लाल, पिता का नाम हरदेवा, राम जी, माँ माली देवी। बच्चों की पढ़ाई कैरियर बनेगा, घर में साधना शक्ति प्राप्त होगी। सर्विस छोड़कर घर बैठी है आपकी पत्नी मायके में, जो कि वो रेलवे में है, आप फौजी हैं। आपको 11,751 रुपए भंडारे में दान के स्वरूप एक टाइम का खिचड़ी प्रसाद वितरण कराना है। समाधान होगा, आशीर्वाद है। और जो भी राशि आप देंगे वह राशि इन नंबर की होगी, मिला लीजिएगा। आशीर्वाद है। आपके पास निकले, आपके पास निकले, आपके जेब में निकले
तो खर्च करना है, और ना निकले तो टोकना है कि गुरुजी जो आपने लिखा है वो गलत है। इतनी जो पैसे लिख दिए, इन नंबर के नोट होंगे, समाधान होगा, आशीर्वाद है। कर दिया साहब मैं। लीजिए, और ये करना है, लीजिए माइक दीजिए। हाँ बोलिए। मेरा तो भाई का लड़का है साहब। भाई का लड़का क्या हो गया? 2022 से वो प्रॉब्लम है उसको लेके आना पड़ेगा, और ये तुम्हारे घर की बाधा खत्म हो जाएगी, और आपके घर में जो साधना शक्ति है जागृत होगी, आशीर्वाद है। ठीक है, चलिए।